Hello students, welcome back to my channel. Today we will be starting from where we have left in our last video, that is chapter number 3.2. We have solved up to question number 6 where we have seen the statement in words and we have converted those statements into simultaneous linear equation. मतलब बच्चों उन स्टेटमेंट में से हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाए थे. सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कितने इक्वेशन होने चाहिए? दो होने चाहिए. तो दो कैरेक्टर होते थे हर स्टेटमेंट में और दो कंडीशन दिया जाता था जिसमें से हम लोगों को वो इक्वेशन बनाना पड़ता था. फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था और वो जहां पर कट जाते थे उस पॉइंट को हम उसका सोल्यूशन बोलते थे. राइट? So we will be continuing with question number 7 of 3.2, but before that I would like to thank all of you for your spontaneous response. You all have solved the questions and sent it across to me, so thank you very much for your instant support. So let's continue with question number 7. This is the fourth question. There are 4-5 questions, so I have taken only one question. Question में क्या बोला गया बच्चों कि इन सिमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करिए और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए. कोऑर्डिनेट मींस x एंड y का एक ही वैल्यू मिलेगा. एक पॉइंट में x का एक वैल्यू होता है, y का एक वैल्यू होता है. द फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो सर बहुत इजी हो गया. 3x को इधर रखेंगे, y को साइड ले जाएंगे, 16 माइनस 5y है, उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस 5y. तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा? 16 plus 5y by 3. Now we have to draw the graph. 3 coordinates we have to draw and then we'll be plotting the graph. तो बच्चों y में ऐसा वैल्यू बिठाना है ताकि जो भी आए ऊपर वो 3 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले 0 लगा के देखिए. 5 zeros are 0. 16 3 के टेबल में नहीं आता है. Forget about 0. Now 5 ones are 5. 16 plus 5 is how much? 21. 3 के टेबल में आता है. So 5 ones are 5. y की जगह में मैं अगर 1 रख दूं तो 5 ones are 5. 5 plus 16 is 21 and divided by 3, that is 7 3s are 21. ठीक है ना बच्चों? Now what will be the next? अब देखिए प्लस और माइनस दोनों लेना है. अब y की जगह में अगर मैं -1 ले लूं तो क्या हो जाएगा? 5 into -1, that will be -5. तो 16 minus 5 कितना होता है? 11, जो 3 के टेबल में नहीं जाता. So now let's quickly check with the next number. 5 2s are 10. 10 plus 16 is 26, जो 3 के टेबल में नहीं आता है. मैंने बताया तो प्लस माइनस दोनों चेक करते हुए चलना है बच्चों आपको. ठीक है ना? तो 16 plus 5 into y की जगह में अगर मैं -2 लेता हूं तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? देखिए -2 ले लिया, ले ही सकता हूं मैं. 16 अब देखिए प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा का कुछ नहीं होता. मल्टीप्लाई करके जो साइन आता है वही लिखते हैं हम लोग. 5 2s are 10 by 3. तो देखिए 16 minus 10 is 6 which is divisible by 3. 2s are, तो अगर हमने y -2 लिया तो बच्चों x कितना आ गया? 2. तो which will be the third number? Let's try it. तो 2 तक हम लोगों ने कर लिया. 5 3s are 15. 15 plus 16 is how much? 31, जो डिवाइड नहीं होता है. अब 15 -16 करके देखते हैं, दैट इज 1. वो भी नहीं होगा. सो 3 हो गया. नाउ लेट्स चेक विथ 4. 5 4s are 20. 20 plus 16 is 36 which is divisible by 3. ठीक है ना? तो 5 4s are 20. 20 हो गया है. 20 plus 16 is 36. So 3 1s are 3, 3 2s are. ठीक है ना? इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. 2x इधर रखते हैं. 9 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. 5 plus 9y, तो x कितना हो गया बच्चों? 5 plus 9y by 2. तो अब फटाफट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. x y का वैल्यू बिठाइए 3. सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं. 9 zeros are 0. 5 plus 0 is 5. 5 2 के टेबल में नहीं आता. Forget about 0. Now next number is 1. 9 ones are 9. 9 plus 5 is 14. तो 14 is divisible by 2. So if it is 1 14 मतलब 7 are 14. ठीक है ना बच्चों? अब नेक्स्ट नंबर क्या ले सकते हैं? मैंने बताया आपको प्लस माइनस दोनों चेक करते हुए चलिए. अगर मैं y की जगह में -1 बिठाता हूं तो देखिए क्या होता है. 5 plus 9 into -1 है ना बच्चों? तो ये कितना हो गया? देखिए 9 5 plus minus 9 ones are 9 by 2.
तो इट इज प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, बड़े में माइनस का साइन ध्यान रखना है, तो ये हो गया -2, 2 2 जा 4, माइनस का साइन है -2। तो अगर मैं इधर -1 बिठाता हूं तो हम लोग क्या मिल रहा है बच्चों, -2। एंड लास्ट 1 हो गया, 2 को चेक कर लीजिए, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 इज 23, 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 9 3 जा 27, 27 प्लस या माइनस करिए 27 माइनस 5 इज हाउ मच, 22, जो कि 2 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, 5 प्लस 9 इंटू वाई के जगह में -3 बिठा देंगे, -3 बिठाने से कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27 बाय 2। तो ये कितना हो गया बच्चों, -22 बाय 2 विच इज 2, 11 जा माइनस है तो -11। तो अगर y की जगह में मैंने -3 बिठाया तो x का वैल्यू कितना है, -11। अगेन विद द पॉइंट 7 1 -2 -1 एंड -11 -3 को लेके आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। एंड फाइनली जब ये दोनों लाइन आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। तो देखिएगा एक पॉइंट पे लोग कट रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने बोला, मींस x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, ये आप लोग आंसर में निकाल के मुझे होमवर्क में भेजेंगे। सो ये होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन एंड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन व्हिच वी हैव प्लॉटेड जस्ट नाउ। नाउ बेटा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 5, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। क्या पूछा है, सॉल्व ग्राफिकली। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये दो लाइन को आपको ड्रॉ करना है, जहां पर कटते हैं वो उनका कॉमन सोल्यूशन होता है, कॉमन पॉइंट इज द सोल्यूशन, तो दैट इज द सोल्यूशन। x का वैल्यू और y का वैल्यू उस कॉमन पॉइंट का आपको लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन उठा देते हैं, 5x इक्वल टू 1 इधर पहले से है, -2y इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +2y। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 + 2y बाय 5। अभी फटाफट इसको प्लॉट कर लेते हैं और तीन कोऑर्डिनेट्स x y के हम लोग निकाल लेते हैं। तो y में सबसे पहले क्या बिठाएगा, बिठाते हैं हम लोग 0 बिठा के, देखिए 2 0 0 0 + 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 2 2 4 4 + 1 इज 5 हो जा रहा है। सो 2 2 4 4 + 1 इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, ठीक है ना बच्चा। और क्या लेंगे, 5 से डिवाइड होना है, प्लस माइनस दोनों करते हुए चलिए, 4 - 1 डिवाइड नहीं हो रहा है 5 से, 3 से ट्राई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7 इज नॉट डिविजिबल, लेकिन 6 - 1 इज 5 विच इज डिविजिबल। तो अगर y की जगह में अगर मैं -3 ले लेता हूं तो क्या होगा, 1 + 2 इंटू -3 बाय 5 है ना बच्चों। तो 1 प्लस माइनस -2 3 जा 6 बाय 5। अब ये प्लस माइनस माइनस तो होता है, 6 में से 1 गया 5 बचा, लेकिन बड़े में माइनस का साइन है, ध्यान रहे, इसलिए माइनस, तो 5 1 जा 5, तो -1। तो अगर मैं y में ले रहा हूं -3, मेरा x कितना आया, -1। इसी तरह से ट्राई करते जाइए। नेक्स्ट नंबर आई विल बी चूजिंग, यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। 7 2 14 + 1 15, ठीक है ना। तो अगर मैं y की जगह में 7 लेता हूं तो देखिए 7 2 14 + 1 15, 15 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15। तो ये पहला ग्राफ का आ गया 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स आर 1 2 एंड -1 -3 एंड 3 and 7। सो ये 3 पॉइंट को लेकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इक्वेशन। कितना है, 3x + 5y = 13। तो 3x को इधर रखते हैं, 13 उधर पहले से है, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस है, तो x का कितना वैल्यू आया बच्चों, 13 - 5y / 3। अब फटाफट इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं x y के, एंड वी विल बी गेटिंग 3 कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट विल चेक विद नंबर 0, 5 0 0, 13 - 0 is 13, 3 से डिवाइड नहीं होता, आगे बढ़ते हैं। 5 1 5, 13 - 5 is 8 which is again not divisible by 3, but 13 + 5 देखिए 18 होता है which is divisible। तो अगर मैं y की जगह में -1 ले लूं तो क्या होगा, देखिए 13 - 5 into -1, प्लस माइनस दोनों आपको कंसीडर करके चलना है बच्चों, तब आपको जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। 13 - प्लस 5 1 जा 5 by 3 which is 18 by 3, आंसर इज 6। तो अगर मैं y में -1 ले रहा हूं, x आ गया मेरा 6। अभी फटाफट दूसरा नंबर ट्राई करिए, 5 2 जा 10, 13 - 10 is 3, यस। सो अगर मैं y की जगह में 2 लेता हूं तो देखिए 5 2 जा 10, 13 - 10 is 3, 3 से 3 डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, ठीक है ना बच्चों। दूसरा नंबर क्या होगा, 5 3 जा 15 -
13 is 2, which is not divisible. 15 plus 13 is 28, that is again not divisible. 5 4s are 20, so 20 plus 13 is how much? 33, which is divisible. So 5 4s अगर हम लोग 20 ले लेते हैं तो देखिए 13 माइनस 5 इंटू, देखिए अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 20 विच विल बी 7, विच इज नॉट। लेकिन अगर मैं -4 लगा दूं इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना लेना है बच्चों? -4। तो -4 लेने से ये कितना हो गया? 33। तो 3 11 जा 33, सो 11। तो बच्चों अगेन यू आर गेटिंग 3 कोऑर्डिनेट्स, 6 -1 एंड 1 2 और 11 एंड -1। ये तीनों को प्लॉट करके आपको एक ग्राफ बनाना है। जहां पर ये दोनों लाइन कटेंगे उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है x और y का वैल्यू, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दैट्स ऑल ऑफ चैप्टर 3.2। आपको 8 तक ही सॉल्व करना है। नाउ वी विल बी मूविंग to a new chapter, that is simultaneous linear equation, chapter number 5. Why I am skipping chapter number 4? क्योंकि अभी हम लोग simultaneous linear equation के बारे में ही पढ़ रहे हैं। So we will be getting a clear picture if we talk about chapter number 5. So let's start. तो बच्चों मैंने 2 इक्वेशन ले लिए हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर चैप्टर में घुसते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equal to 6। तो फटाफट इसको प्लॉट कर लेते हैं। अभी तो आप लोगों को ये आराम से सॉल्व करना आ गया होगा। -3y, तो x बराबर कितना होगा बच्चों? 6 minus 3y by 2। तो इसका x y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 3। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला, 0 से शुरू करना है। y अगर मैं 0 बिठाता हूं तो 3 0s are 0, 6 minus 0 is 6, so 6 divided by 2, 3s are 6 हो गया। पहला आ गया हम लोग के पास। फिर क्या लेते हैं बच्चों? 6 3 1s are 3, 6 minus 3 is 3 and 6 plus 3 is 9, which is again not divisible by 2। 2 लेते हैं, 3 2s are 6, 6 minus 6 is 0, 0 divided by 2 is 0। तो 3 2s are, अगर y की जगह में मैं अगर 2 ले लेता हूं तो देखिए 6 minus 3 2s are 6 by 2, 6 minus 6 0 आ गया। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो 0 ही बन जाता है। सो आंसर विल बी 0। नाउ नेक्स्ट 3 3s are 9, 9 15 वो नहीं होगा। फिर 3 4s are 12, so 12 minus 6 is -6, which is again divisible by 2। तो 6 minus 3 into 4 तो कितना आया बेटा? प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, -12 by 2। ये प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस बड़े में माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, लेकिन बड़े में माइनस का साइन है, इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। सो ये आ गया -3। तो अगर मैंने y में 4 लिया तो x मेरा कितना आया बच्चों? -3, राइट। अभी इसी तरह से दूसरा इक्वेशन को भी निकाल लेते हैं। 5x इक्वल टू 8 इधर पहले से है, 2y इधर जाएगा -2y, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 minus 2y by 5। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर ले, 3 पॉइंट्स निकाल ले, तो क्या आएगा बच्चों? लेट्स पुट क्विकली 1 1। अगर देखिए मैं पहले 0 से शुरू करता हूं, 2 0s are 0, 8 minus 0 is 8, 5 से डिवाइड नहीं होता है। 2 1s are 2, 8 minus 2 is 6, but 8 plus 2 is 10, which is divisible। तो अगर मैं y की जगह में -1 लेता हूं, देखिए इधर मैंने y -1 लिया, 8 minus 2 था पहले से और मैंने -1 लिया y की जगह में, तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, सो 8 plus 2 by 5, which is 10 by 5, 2 आया। ठीक है ना बच्चों? तो थर्ड क्या ले सकते हैं हम लोग? देखिए 2 4s are 8, 8 minus 8 is 0, 5 divided by 0 is 0। उसके बाद क्या ले सकते हैं? देखिए इसको 5 से मल्टीपल, ये तो लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तभी 5 से मल्टीपल होगा। तो देखिए 6 2s are 12, 18 plus 12 कितना होता है? 20 होता है। तो अगर मैं y की जगह में कितना लेना है, इसको प्लस बनाने के लिए y की जगह में मुझे -6 लेना है, तो 8 minus 2 into -6 by 5, तो माइनस माइनस प्लस 8 plus 12 by 5, which is 20। तो 5 4s are 20, अगर मैं इसमें लिया -6। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का
3 पॉइंट मैंने इधर लिख लिया, दूसरा इक्वेशन का 3 पॉइंट इधर लिख लिया। अब ग्राफ में देखते हैं कैसे प्लॉट होता है। पहला इक्वेशन कैसा रहेगा बच्चों, 3 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, y 0 ये रहा, 3 इधर रहा, तो दैट मींस दिस इज 3 0। x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। देन 0 2, x 0 है, y 2 है, दैट मींस दिस इज 0 2। फिर तीसरा है -3, x -3 है और y 4 है, which is somewhere around here। तो ये बना आपका -3 और 4। सो ये तीनों को अगर मैं मिला दूं, ये लाइन कुछ ऐसे जा रहा है। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा ताकि स्ट्रेट लाइन बने, मेरे जैसे लाइन ना बने। दूसरा इक्वेशन को अगर ये प्लॉट करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 -1, x कितना है 2 है, y कितना है -1 है, which is here 0 4, x 0 y 4 ये रहा, और तीसरा x 4 y -6 which is here। ठीक है ना बच्चों, तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट आपका जाएगा कुछ ऐसा। तो ये देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों कट रहे हैं। तो बच्चों ये दो लाइन कहीं पर कट रहे हैं, जेहेतु सिंस आई एम नॉट डूइंग इट इन द ग्राफ पेपर तो एग्जैक्ट पॉइंट मेरे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहने वाली बात यह है कि when two lines are intersecting each other at a common point, वो कॉमन पॉइंट का वैल्यू मान लेते हैं इधर 2 1 सपोज, मतलब x 2 है, 1 का वैल्यू और y का वैल्यू 1 है। सो दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है ना, तो दैट मीन्स अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका कितना कॉमन सोल्यूशन निकलेगा, ओनली 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो बच्चों मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, x कितना हो जाएगा, देखिए 3y उधर चला गया, पहले से 6 है, 6 - 3y और x के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा, x y के 3 वैल्यू इधर पुट करते चले जाइए। देखिए डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, तो 3y का अगर 0 बिठा दिया तो 3 0 0, 6 - 0 is 6, 2 डिवाइड बाय 6 करें तो 3 आ गया। दूसरा वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे तो 6 - 3 is 3 which is not divisible, 2 लेते हैं, 3 2 6, 6 + 6 6 अगर ले लेते हैं, y की जगह में अगर 2 लेते हैं, 3 2 6, 6 - 6 is 0, 0 डिवाइड बाय 2 is 0। और यही अगर मैं -2 ले लेता हूं y की जगह में, देखिए 6 - 3 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 6 + 6 is 12, 12 डिवाइड बाय 2 is 6। तो अगर मैं इधर -2 लेता हूं, ये पहला इक्वेशन का आ गया। दूसरा इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x 5 पर देखिए पहले से है -3y / 2। तो इसका ग्राफ क्या प्लॉट हो जाएगा, मैं इधर ही एक के नीचे एक बना दे रहा हूं। तो देखिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले 0 बिठाइए, 5 - 0 5 डिवाइड नहीं होता है, 1 लगाइए y की जगह में, 3 1 3, 5 - 3 is 2, 2 1 2। ठीक है ना बच्चों, ऐसे फटाफट करके देखना है आपको। 3 2 6, -1 आएगा, नहीं जाएगा, 3 3 9, सो 9 अगर 3 लगा देते हैं आप तो 5 - 3 3 9, -9/2। तो ये होगा बेटा प्लस माइनस ठीक से करना है आपको, ये होगा -4, तो -4 डिवाइड बाय 2 इज -2, x -2 आ जाएगा अगर हम लोग y की जगह में 3 लेते हैं तो इसी तरह से अगर हम लोग +3 की जगह में -3 ले लेते तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 - 3 × y की जगह में -3 अगर ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 5 + 3 3 9, कितना हो गया 40, सो 7 40। अगर मैं इसमें -3 लेता हूं तो ये वैल्यू आ गया। तो फटाफट इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं क्या निकल रहा है। x आया आपका 3 0, x3 y 0 मींस ये पॉइंट, ये हो गया आपका 3 0। दूसरा क्या है बेटा 0 2, 0 ये रहा, 2 ये रहा, सो दिस इज 0 2। और तीसरा पॉइंट क्या आया 6 -2, x का 6 y का -2, ये सब लग रहा हूं इधर होगा, तो ये आया 6 - 2।
इसको अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें तो कैसा होगा, इट विल बी समवेयर लाइक दिस। कितना बढ़िया स्ट्रेट लाइन बना, बताइए। दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, x1 ये रहा, -2 x में -2 y में 3 मीन समवेयर अराउंड इधर। तीसरा वाला 7 और -3 समवेयर अराउंड इधर। ये देखिए ये लाइन ऐसा जा रहा है, मीन्स ये दोनों लाइन कहने का मतलब है पैरेलल हो गया। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल दैट मीन्स वो दोनों का कोई भी कॉमन इक्वेशन नहीं निकल सकता। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे दोस टू लाइंस आर नॉन सॉल्वेबल, राइट। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल we cannot solve the equation, we cannot get any common point। लेकिन वो अगर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका कॉमन पॉइंट निकलेगा। सो नाउ बच्चों अभी हम लोग एक और इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करते हैं एंड यू विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कमिंग आउट। लेट्स चेक ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना बच्चों। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू। फटाफट मैं पहले डायरेक्टली पहले इक्वेशन का x का वैल्यू बिठा दे रहा हूं। पहले से इधर क्या है 6 प्लस 3y, उधर जाके क्या हो जाएगा -3y, और 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ में इधर प्लॉट कर लेता हूं। x और y के 3 वैल्यू फटाफट बिठाते रहिए। मैंने क्या बोला, 0 से शुरू करिए। 3 0 0, 6 - 0 is 6, 2 3 6, ठीक है ना बच्चों। फिर 3 1 3 नहीं जाएगा, 3 2 6। अब देखिए 3 2 6, 6 - 6 is 0, 2 0 0। और तीसरा क्या हो जाएगा, 3 3 9 नहीं जाएगा, और इवन 3 4 12। तो अगर मैं y की जगह में 4 बिठा दूं तो ये कितना होगा देख लीजिए। 6 - 3 × 4, माइनस का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 6 - 12/2 दैट इज प्लस माइनस माइनस, बड़े में माइनस का साइन है तो इसलिए -6/2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -3 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब बच्चों दूसरा इक्वेशन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू मैं डायरेक्ट बिठा दे रहा हूं। उधर देखिए पहले से 12 है, उस साइड लेके जाएंगे तो +6y हो जाएगा, -6y हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4। इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहले 0 से शुरू करना, 6 0 0, 12 - 0 is 12, 4 3 12। फिर क्या बच्चों, 6 1 6, 12 - 6 is 6, जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। देन 6 2 12, 12 - 12 will be 0। तो 6 2 से अगर मैं 12 लेता हूं तो 12 - 12 is 0, 4 divided by 0 is 4 divided by 0 is 0। तीसरा क्या लेते हैं, 6 3 18, 18 plus 12 is 30 which is not divisible by 4, and 6 4 24, 24 minus 12 is 12 जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी साइन का ध्यान रखना है। देखिए 12 minus 6 4 24, तो 12 minus 24। बड़े छोटे में साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन बड़े में माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। 4 minus 3 -12। तो अगर मैं इधर 4 लेता हूं तो इधर आएगा -3। नाउ लेट्स क्विकली प्लॉट द ग्राफ। पहला में क्या है, x3 y0, x3 ये रहा, y0 ये रहा, तो दिस विल बी 3 0। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, 0 2, x0 y2, दिस इज 0 2। तीसरा पॉइंट क्या, -3 4, x कितना है -3, y कितना है 4 है, सो इट विल कम समवेयर अराउंड हियर। तो ये -3, ठीक है ना बच्चों। तो इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरा वाला देखिए, इसका भी x कितना है 3y0, x3 y0 ये रहा। दूसरा 0 2, y x0 y2 ये रहा। तीसरा क्या है -3 4 ये रहा। तो दूसरा वाला लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा बच्चों। तो एक नया समस्या आ गया। पहले तो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे या तो पैरेलल थे, अब ये क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं। मींस एक के ऊपर एक लाइन है, मींस दो लाइन मिला के आपको लेकिन दिखेगा एक ही लाइन। तो इस कंडीशन में बताइए इसके कितने सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट उठा के आप देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। Whenever two lines, बच्चों ध्यान से सुनना, whenever two lines are overlapping each other, means एक के ऊपर एक लाइन अगर आता है,
जो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तब उनके बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। इसको आप सॉल्व करते चले जाइए, वो दोनों में बिठाइए, देखिए एक ही आता रहेगा। यहां पर आप देखिए सब एक ही पॉइंट्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हेन टू लाइन्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, देन देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को पता चला। नंबर 1, अगर वो दो लाइन कहीं कट रहे हैं तो उसका एक ही कॉमन पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू। अगर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो अनसॉल्वेबल है। और अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं तब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। नाउ बेटा लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 5.1। जस्ट लाइक 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए थे। वो स्टेटमेंट में से हम लोग उसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर उनको सॉल्व कर रहे थे, एंड वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ। सो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5.1 में बच्चों 3 आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देयर आर ओनली 3 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। उनको आपको पहले इक्वेशन फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ये 3 क्यों दिए हैं? अभी मैंने आपको बताया था देयर विल बी 3 कंडीशन। एक, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका एक सोल्यूशन निकलेगा। 2, पैरेलल कहीं निकलेंगे, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। और तीसरा, ओवरलैप करेंगे तो उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं आपको जस्ट इक्वेशन डिराइव करना बता रहा हूं, ग्राफ में प्लॉट करना दैट इज योर होमवर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है कि माई एल्डर सिस्टर्स एज एंड माई फादर्स एज, इन दोनों को अगर सम करते हैं दैट इज 55। क्वेश्चन में बोला है माई एल्डर सिस्टर्स प्रेजेंट एज, तो जो दिया हुआ नहीं है, मैंने क्या बताया था सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 कैरेक्टर्स रहेंगे और 2 कंडीशंस रहेंगे। तो 2 कैरेक्टर क्या हुआ? एल्डर सिस्टर्स प्रेजेंट एज और फादर्स प्रेजेंट एज। दोनों को मान लेते हैं, एक को x मानते हैं, दूसरे को y मानते हैं। तो बच्चों इसमें क्या आ गया? बोला सम, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग, ये आप लोग पूरा लिखना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या आया? बोल रहा सम ऑफ माय एल्डर सिस्टर्स प्रेजेंट एज एंड माय फादर्स प्रेजेंट एज इज 55। सम मतलब प्लस, तो x प्लस y इक्वल टू 55। ये लॉजिक आ गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि आफ्टर 16 इयर्स, 16 साल के बाद, अभी तो ये प्रेजेंट सिनेरियो था आज के डेट में, अब बोल रहा 16 साल के बाद। तो आफ्टर 16 इयर्स दोनों का पहले एज निकाल लेते हैं। अभी अगर सिस्टर्स एज 6 इयर्स है तो 16 साल के बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 16, है कि नहीं बच्चों? और आफ्टर 16 इयर्स फादर्स एज कितना हो जाएगा? इधर अपना लिखना है आफ्टर 16 इयर्स एल्डर सिस्टर्स एज, और आफ्टर 16 इयर्स फादर्स एज विल बी इक्वल टू हाउ मच? y माना था फादर्स एज, तो y प्लस 16। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन में क्या दिया है कि 16 साल के बाद बोल रहा है मेरा पिताजी का जो एज होगा मेरा एल्डर सिस्टर के एज का डबल होगा। तो दैट मीन्स माय फादर्स एज कितना है आफ्टर 16 ईयर? y प्लस 16, ये किसके बराबर हो जाएगा? डबल ऑफ माय सिस्टर्स एज। सिस्टर्स एज कितना है? x प्लस 16, इसका डबल का मतलब इंटू 2 बेटा, तो इंटू 2 कर देना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। y प्लस 16 इक्वल टू ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो x इंटू 2 2x प्लस 16 इंटू 2 32। अब इधर उधर थोड़ा सा ले आइए तो ये इक्वेशन क्या बन गया बच्चों? y इधर पहले से है, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू, बिना नंबर वालों को उधर ले जाते हैं, पहले से उधर 32 है, ये प्लस इधर जाए तो माइनस 16। तो ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बन गया? y माइनस 2x इक्वल टू 16। ठीक है ना बच्चों? सो इन दोनों को आपको ग्राफ प्लॉट करना है, x y के 3 वैल्यू निकालने और लाइन ड्रॉ करना है, देखना है तीनों में से कौन सा कंडीशन इसमें आ रहा है। सो नाउ बेटा लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है मीता बॉट
3 pens and 4 pencil at ₹42 मीन्स पेन और पेंसिल का दाम हम लोग को पता नहीं है, मैंने बताया था 2 कैरेक्टर होगा, तो इधर 2 कैरेक्टर क्या है बच्चों, पेन और पेंसिल। तो पहले एक का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो 3 हो 4 हो इंटू 4 5 करते से हम लोग को उसका वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X and the cost of 1 pencil be ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या बोला है, 3 पेन और 4 पेंसिल का दाम ₹42 है। एक पेन का अगर दाम X है तो बच्चों 3 का कितना होगा, डेफिनेटली 3X। एक पेन का दाम, पेंसिल का दाम अगर Y है तो 4 पेंसिल का कितना होगा, 4Y। ये दोनों को मिला के कितने में मिला उसको, ₹42 में। सो ये बन गया आपका पहला इक्वेशन, वेरी इजी, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, बोला ये मीता ने इतने में खरीदा, 3 पेन और 4 पेंसिल ₹42 में खरीदा, और मैंने 9 पेन और 1 दर्जन ऑफ पेंसिल, एक दर्जन में बच्चों कितना होता है, 12 यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 9 पेन मींस एक पेन का दाम X है तो 9 का कितना होगा, 9X प्लस एक दर्जन में कितना होता है बच्चों, 12। तो एक पेंसिल का दाम अगर Y है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12Y। ये कितने में मैंने लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹126 में मैंने लिया। तो ये आ गया दूसरा इक्वेशन, दिस इज सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो इसमें लिखना है, इससे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो बच्चों इसको प्लॉट करके आपको देखना है 3 कंडीशन में कौन सा कंडीशन में, क्या ये दोनों पैरेलल है, क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 3 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो उसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन विल बी द आंसर, राइट। 3 पार्ट, पहले तो ग्राफ में प्लॉट करने बोला है, फिर पूछा है ये सॉल्व होगा कि नहीं, मींस पैरेलल अगर है तो वो सॉल्व नहीं होगा, इंटरसेक्ट हो रहा है या ओवरलैप कर रहा है तो सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है, इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन अगर ओवरलैप कर रहा है मींस कोइंसाइड अगर कर रहा है, एक के ऊपर एक लाइन आ रहा है, इन दैट केस उसके मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। कोई भी 3 आपने जो वैल्यू लिया उसमें से एक वैल्यू उसका आंसर बन सकता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है देयर इज सम ड्राइंग कंपटीशन इन द स्कूल, और उसके लिए उन लोगों ने 8 पेपर और स्केच पेन लिया है। तो बच्चों मैं दुकान से जाके 2 8 पेपर और 5 स्केच पेन खरीदता हूँ ₹16 में। तो 2 कैरेक्टर कौन हो गए, 8 पेपर एंड स्केच पेन। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 आर्ट पेपर बी ₹X and let the cost of 1 sketch pen be ₹Y। अब क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन मैंने जाके दुकान से कितने में खरीदा, मैंने 2 आर्ट पेपर, एक आर्ट पेपर का दाम अगर X है तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2X प्लस 5 स्केच पेन, एक का दाम Y तो 5 का दाम 5Y, कितने में खरीदा, टोटल 60, टोटल मींस प्लस। और डोला ने अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है बेटा, डोला ने 4 आर्ट पेपर, एक का अगर X है तो 4 का 4X और 10 स्केच पेन दैट इज 10Y, एक का Y तो 10 का 10, कितने में खरीदा, सेम रेट में खरीदा जितने में मैंने खरीदा, मींस उसने भी ₹16 में खरीदा, लेकिन 4 आर्ट पेपर और 10 स्केच पेन सेम दुकान से। तो इसको भी आपको अभी इक्वेशन बनाना है और ग्राफ में प्लॉट करके देखना है, ठीक है ना। तो तीनों में से कंडीशन आएंगे, आइदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सोल्यूशन है, पैरेलल है नो सोल्यूशन, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इट विल हैव मेनी सोल्यूशन। तो 3 सोल्यूशन में से कोई भी एक आंसर उसका बन जाएगा। सो बच्चों विद दिस आई एम पॉजिंग द वीडियो हियर। योर होमवर्क फॉर टुडे इज द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में 1 से लेके 5 तक है, वो आपको सॉल्व करना है।
एक मैंने आपको कराया था, उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। 8 में 1 to 4 है, वो आपको करना है। 4 नंबर का मैंने सॉल्व किया था, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। और एक्सरसाइज 5.1 का तीनों क्वेश्चंस के आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं और देखना है पैरेलल है, क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और उसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, विद दिस आई विल टेक योर लीव। गॉड ब्लेस, टेक केयर। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, गिव इट अ लाइकिंग। गॉड ब्लेस।